बचपन में कभी खुद पे जूस गला के रोने लग जाना, या फिर रात को 2 बजे किसी को मैसेज करना जवानी के अंदर, अपने पेरेंट्स से बिन बात छोटी-छोटी बातों पे लड़ बैठना। ये चीज़ें अगर आप अभी इस टाइम पे करंट एज पे अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो अपनी लाइफ़ के अंदर, तो आपको ये चीज़ें बड़ी क्रिंज लगती है, बड़ी लगता है कि इनमें कोई सेंस ही नहीं था। मैं क्यों कर रहा था चीज़ें? बट इन चीज़ों में आपकी पूरी गलती आपकी नहीं थी, कि उस टाइम आपका जो ब्रेन था, आपकी जो बॉडी थी, आपकी जो मेंटालिटी थी, पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग है यूनिवर्स के अंदर, और बहुत डम भी है। अब आप बोल रहे हो कि भाई पावरफुल भी है, डम भी है, कैसे? इसकी बात आगे करेंगे हम आज बात करेंगे ब्रेन की। जो ह्यूमन ब्रेन है, आज हम बात करेंगे कि वो कैसे ग्रो करता है, कैसे वो खुद को डेवलप करता है, कैसे वो पूरा कंट्रोलर है आपका, कि आपको वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस फील करवाता है, आपको फील करवाता है, आपको थिंक करवाता है, आपको मूव करवाता है, आपको वर्क करवाता है। कैसे वो एक बॉडी पार्ट है जो आपको इतने सारे वर्क करवा रहा है, और वो कैसे खुद को ग्रो करता है, कैसे खुद को डेवलप करता है। तो ये जो आज हम पूरा बात करेंगे, वो उसके जब आप पैदा होते हो तब से लेकर आपको एक अडल्ट फुल ब्रेन डेवलप हुआ था, उस एज तक की हम बात करेंगे। इवन उसके बाद की भी एज की बात करेंगे, और उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हमको करना चाहिए कि हमारा ब्रेन और डेवलप हो, और क्या हमको करना चाहिए कि हमारा ब्रेन डेवलप ना हो। दोनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे हम। पहले हम बात करेंगे, जब आप पैदा होते हो ना, तो आपको जो माइंड होता है वो 25% होता है एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन के साइज़ का। वो उसका सिर्फ 1/4 पार्ट है। बट इंटरेस्टिंग बात है क्या यहाँ पर, आप 1 साल के अंदर एक इंसानी बच्चा फिर अपना ब्रेन अप टू 50% डेवलप कर लेता है, एक अडल्ट ह्यूमन के ब्रेन के मुकाबले। 1 साल के अंदर 50% ग्रोथ उसने कर ली, 25 से 50% पहुँच चुका है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 5 ईयर्स तक, मतलब 5 साल तक, जब 5 साल का बच्चा हो जाता है, तब तक वो अपना 90% ब्रेन डेवलप कर देता है। तो सोचने वाली बात ये है कि वो, मतलब जब पैदा हुआ तब से लेके वो 5 साल की उम्र तक उसने अपना ब्रेन 90% डेवलप कर लिया। कैसे? और जब 90% डेवलप कर लिया, तो बाकी 10% वो थ्रू आउट द लाइफ डेवलप करेगा क्या? मतलब वो थ्रू आउट द लाइफ सिर्फ 10% डेवलप करेगा। एक्सपेक्ट वो 5 ईयर्स। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ नहीं आता। उसको सिर्फ खाना आता है, और बाकी अपने काम आते हैं। मतलब खाना आता है और अपना निकालना आता है, और उसको कुछ आता ही नहीं है। तो वो ऐसी बालिक उम्र में, ऐसे बिल्कुल छोटी सी उम्र में वो खाना भी सीखता है, मतलब चबाना, दाँत आता है जब, और चलना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, बातें करना भी सीखता है, गुस्सा करना भी सीखता है, नाराज़ होना भी सीखता है, हँसना भी सीखता है। तो वो इतनी सब चीज़ें, एक नया नवेला बच्चा सब कुछ सीखता है। मतलब हम ये बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं। आप उनको जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो इस तरह से अब्ज़ॉर्ब करेंगे, लाइक उनकी वो एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। उनका अगर आप ट्रॉमा दोगे, ट्रॉमा का पार्ट बन जाएगा। आप उनको प्यार दोगे, प्यार उनका पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। बट गेम स्टार्ट होता है 5 ईयर्स के बाद। अब आता है रियल चाइल्डहुड, जहाँ बच्चा खुद को सँभाल लेता है, मतलब बच्चे में एक समझ आ जाती है उसका आस-पास के एनवायरनमेंट की। 5 साल के बाद क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो एक फ़ेज़ में आ जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ़ उन रिलेशंस को या फिर उन चीज़ों को खुद की ज़िंदगी में रखता है, जो उसकी एक्चुअली में उस समय काम की हैं। वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये जो चीज़ है मेरे आगे फ्यूचर में काम आएगी, वो नहीं सोचेगा। वो उस चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देगा। जैसे कि हम एक कमरे को साफ़ कर रहे हैं बिना कुछ सोच समझे कि यार ये कुछ काम आएगा क्या, कि पानी की बोतल आगे काम आ सकती है क्या? नहीं, नहीं तो बाहर रखो उसको। मतलब वो बेरहमी से जो सब चीज़ें हैं, जो सब रिलेशंस है उसके काम नहीं आ रहे, उन सबको काट देगा, एंड वो रिलेशन रखेगा जो उसको चाहिए। यहाँ पर बच्चा ग्रो कर रहा है, बट वो खुद को स्मार्ट बना रहा है। फिर आती है हमारी टीनेज, प्यूबर्टी। देखो प्यूबर्टी में वैसे बच्चा कदम रखता है, तो उसको जो माइंड का लिम्बिक सिस्टम होता है, यानी इमोशनल पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होता है। बट उसका जो प्रोफेक्टल कॉर्टेक्स होता है, लॉजिकल ब्रेन होता है, लॉजिकल पार्ट होता है, जो हमको अलग अलग सिचुएशंस पे लॉजिकल थिंकिंग करने पे हेल्प करता है, वो 32% के अराउंड कंप्लीट होता है। बट वो बहुत धीरे धीरे उसकी ग्रोथ करेगा।
तो अगर हमारा जो इमोशनल पार्ट है रैपिड ग्रो करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो टीनेजर्स हैं, जो हमारे जो प्यूबर्टी वाले बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंसिबल हो जाता है, आप उनको कुछ भी बोलोगे वो एकदम से खुद के दिल पे ले लेंगे। एंड उनके में क्या होता है कि इधर तो कहते हैं टीनेजर्स बड़े मूड स्विंग्स आते हैं बच्चों में, क्योंकि उनका जो प्रोफेक्टल कॉर्टेक्स है वो धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है, और जो लिम्बिक सिस्टम है, इमोशनल पार्ट है, वो तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो इस केस में बच्चे को आप कुछ भी बोलोगे, वो उसके इमोशन बड़े पीक पे होते हैं। आप उसको बहुत अच्छी बात बोलोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा। आप उसको बहुत बुरी बात बोलोगे, मतलब उसको दिल दुखाने वाली बात बोलोगे तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। फिर आता है हमारा अडल्टहुड, 18 इयर्स या फिर आपके अर्ली 20s से लेके 25 तक। अब इस टाइम पे आपका जो प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो होता है जो लॉजिकल ब्रेन होता है, वो अब डेवलपमेंट पे आ जाता है। मतलब वो अब रैपिड डेवलप होता है। तभी तो देखा होगा आपने, बहुत सारे जो एडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर शांत होते हैं, अपनी पीस को प्रायोरिटी देते हैं, लड़ाई-वड़ाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रखती, क्योंकि उनको जो माइंड है वो लॉजिकली ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है। इमोशनल तो डेवलप हो ही रहा था रैपिड इतने सालों से, बट उसको लॉजिकली भी अब रैपिड पकड़ लेता है। बट बाय द एज ऑफ 25 का लॉजिकल ब्रेन भी फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। मतलब अब ये सिचुएशन है कि जहाँ पर उनका लॉजिकली और उनका प्रोफेक्टल कॉर्टेक्स यानी प्रोफेक्टल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकली, और उनका इमोशनल पार्ट यानी लिम्बिक सिस्टम दोनों डेवलप हो चुके हैं। मतलब वो बहुत इमोशनल एंड बहुत लॉजिकली दोनों तरीके से सोच सकते हैं, दोनों तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई पर्सन आफ्टर 25 ईयर्स मैच्योर पर्सन या फिर एक फुल्ली डेवलप्ड पर्सन बन जाता है? देखो, कहने को तो हम कह सकते हैं साइंटिफिकली कि वो 25 ईयर्स तक उसका ब्रेन है वो ग्रो कर चुका है, बट 25 ईयर्स के बाद आपके 40 ईयर्स के हो, 90 के हो, आप 120 के भी हो, कितने भी साल आप जियो, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, बट आपका ब्रेन कभी भी ग्रो करना स्टॉप नहीं होता। जब तक आप अपने ब्रेन को चैलेंज देते रहोगे, नई स्किल सिखाते रहोगे, वो ग्रो करेगा। मैंने क्यों कहा था कि बच्चे का ब्रेन बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करता है, क्योंकि उस उम्र में, छोटी सी उम्र में बहुत नया कुछ सीखता है, खेलना सीखता है, बातें करना सीखता है, खाना सीखता है, और बहुत चीज़ सीखता है। उसका जो माइंड है बहुत रैपिड ग्रो करता है। बट हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है, हम अपने स्किल्स को कम कर लेते हैं और ज़्यादा स्टडी से फोकस करते हैं, और एक एज ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर हम कुछ ज़्यादा नया नहीं सीखते। बट अगर 25 ईयर्स के बाद भी आप किसी भी एज में अगर कुछ नई स्किल सीखोगे, नया कुछ जानोगे, नया कुछ काम करोगे, तो आपका ब्रेन कभी भी ग्रो करना बंद नहीं करेगा। आपका ब्रेन है वो हर पल ग्रो कर रहा है, हर सेकंड ग्रो कर रहा है। आप आप खुद भी हर सेकंड ग्रो कर रहे हो। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपने 25 ईयर्स तक अपना ब्रेन ग्रो करा लिया, स्किल सीख के या फिर हेल्थ खुद को हेल्दी रख के, बट 25 ईयर्स के बाद, 30 साल के बाद, या फिर आप खुद को उसके चैलेंजेस नहीं दे रहे, बड़े आलसी बन चुके हो, तो फ़ायदा ही नहीं है। आपका ब्रेन वापस से आपका ब्रेन लेज़ी बन जाएगा। बट अगर आप 40 ईयर के बाद भी अगर अपने ब्रेन को चैलेंजेस दोगे, तब भी आपका ब्रेन एक ग्रोथ पर आ जाएगा, टाइम लगेगा पर ग्रोथ पे आएगा, खुद को नई चीज़ सिखाएगा। और हमको ना इन चीज़ों को समझनी चाहिए कि आपका ब्रेन कभी भी स्टॉप नहीं होता ग्रो करने से। ये वैसे ही जैसे आप वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल बनेगी, वाईफाई आएगा तो फ़ोन चलेगा, खाना मिलेगा तो इंसान जिएगा। तब तक आप इसको चैलेंज देते रहोगे कि ग्रो करता रहेगा, ये स्टॉप कभी नहीं होता। बट हाँ, डेवलप हो जाता है 25 ईयर्स, तो उसके बाद वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहता है। 25 ईयर्स के बाद वो और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लग जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, हर एज में अपने ब्रेन को स्किल्स सिखाते रहो, चैलेंजेस देते रहो। आपको इसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 साल के हो तब भी आप ब्रेन को चैलेंज दोगे तो ब्रेन अच्छे से ग्रो करेगा। आपका जो लॉजिकल पार्ट तो धीरे-धीरे ग्रो करेगा, बट आप कुछ नया सीख सकते हो। तो अगर आप अपने जब पास्ट सेल्फ को देखते हैं पीछे मुड़ के है ना, तो और आप क्रिंज करते हो कि लाइक यार कैसा था, मैं क्रिंज था, मतलब किससे कितना, मतलब इमेच्योर इंसान था मैं। तो आप थे, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन में था आपका ब्रेन उस टाइम पे। आपकी गलती नहीं है एंटायरली। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, जो चीज़ें हुई है वो आपको आप बनाने में हेल्प करती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों को जिनको अभी अपने पास्ट लाइफ से कुछ दिक्कत है, और सब्सक्राइब करें।